Morning, everybody, and all of you are welcome again. Today, we shall discuss a very important topic, conditional sentences. Conditional sentences से कहते हैं और कंडीशनल जो सेंटेंस हैं इनका क्या यूज रहता है इंग्लिश में। इस तरह से क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर इसमें पूछे जाएंगे। इससे रिलेटेड अपनी एक्सरसाइज करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंडीशनल सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है। इसे अपन हिंदी के अंदर सामान्यतः शर्त वाले वाक्य कहते हैं। शर्त वाले वाक्य, कंडीशनल सेंटेंसेस। हमने क्लॉज टॉपिक पढ़ा, उपवाक्य। अब क्लॉज के अंदर मैंने आपको दो तरह की क्लॉज बताई थी, है ना। एक तो अपन कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज, और एक पढ़ी थी हमने कोऑर्डिनेट, या जिसे अपन कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। क्लॉज दो तरह की हो सकती है। क्लॉज को अपन कहते हैं उपवाक्य, और क्लॉज का मीनिंग अपन यदि देखें तो क्लॉज किसे कहते हैं। क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। खुद का सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती, सेंटेंस का एक पार्ट होती, ग्रुप ऑफ वर्ड होती, शब्दों का वह समूह जो वाक्य का एक भाग बनाता है और जिसका खुद का सब्जेक्ट और वर्ब होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, क्लॉज। यदि वो क्लॉज, वो उपवाक्य अपने मीनिंग के लिए कि दूसरी क्लॉज के ऊपर डिपेंड करता है, तो उसे अपन बोलते हैं या तो सबऑर्डिनेट क्लॉज बोल देते हैं, या उसे अपन बोल देते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। ये क्लॉज दूसरी क्लॉज के ऊपर डिपेंडेंट है, सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट। और सेकंड जो टाइप है क्लॉज का, उसे अपन बोलते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज, मेन क्लॉज भी कह देते हैं इसे अपन। अब कोऑर्डिनेट, प्रिंसिपल या मेन क्लॉज एक ही क्लॉज का मीनिंग, जब वो उपवाक्य अपने मीनिंग के लिए दूसरे उपवाक्य पे दूसरी क्लॉज के ऊपर डिपेंड नहीं होता। अपन बोलते इंडिपेंडेंट भी कह देते हैं इसको अपन। इंडिपेंडेंट, मेन, प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेट, ये सभी वर्ड हम इसके लिए यूज करते हैं मेन क्लॉज के लिए। इंडिपेंडेंट का मतलब क्लॉज फ्री होती है, डिपेंडेंट क्लॉज डिपेंड करती है। सबऑर्डिनेट जब अपन यूज करते हैं वर्ड, तो अपन वर्ड यूज कर लेते हैं कोऑर्डिनेट। ये सभी एक पर। अब इंग्लिश के अंदर कुछ ऐसी क्लॉज हैं, जब हम डिपेंडेंट, सॉरी, कोऑर्डिनेट क्लॉज पढ़ते हैं, या कोऑर्डिनेट हमने कंजक्शन पढ़े थे। कंजक्शन की दो टाइप की है, कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में हमने चार तरह के पढ़े, और सबऑर्डिनेट के अलग टाइप अपने पढ़े थे। तो आप ये देखें कि सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इसके टाइप होते हैं। उन टाइप में से एक टाइप जो होता है वो होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ कंडीशन। सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ कंडीशन कई टाइप होते हैं, आज अपन एक ही टाइप की बात करेंगे। तो शर्त वाले वाक्य किसे कहते हैं, कंडीशनल सेंटेंस किसे कहते हैं, जब सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ कंडीशन जो है वो डिपेंड करती है मेन क्लॉज के ऊपर,
यानी आपको दो क्लोज दी हो, एक क्लोज के अंदर आपको कंडीशन दी हो और सेकंड में उस कंडीशन को पूरा होने पे उसका क्या रिजल्ट रहेगा वो दिया हो, उस वाक्य को हम कहते हैं कंडीशनल सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अपन इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं। मैंने लिखा इफ ही वर्क्स हार्ड, if he works hard he will pass exam, if he works hard he will pass the exam। इसके अंदर, इस सेंटेंस के अंदर कितनी क्लॉज हैं? देयर आर टू क्लॉजेस, दो क्लॉजेस हैं। एक क्लॉज यहां से यहां तक है इफ ही वर्क्स हार्ड, और दूसरी क्लॉज है ही विल पास द। अब इसमें से आप ये बताएं कि कौन सी तो सबऑर्डिनेट क्लॉज है और कौन सी मेन क्लॉज है। इफ ही वर्क्स हार्ड, ये कौन सी है? डिपेंडेंट है। मैंने आपको बताया था जिसके साथ में इफ रहता है डिपेंडेंट क्लॉज। ही विल पास द एग्जाम, वह एग्जाम में पास होगा, तो फ्री है अपने मीनिंग के लिए। और यदि अपन ये बोलते हैं कि यदि वो मेहनत करता है, वर्क्स हार्ड, यदि मेहनत करता है, अकेला वाक्य बोल, यदि वो मेहनत करता है फिर क्या होगा? डिपेंड कर रहा है। और यदि अपन ये कहते हैं ही विल पास द एग्जाम, वो एग्जाम में पास होगा इसका। तो इसमें पहली क्लॉज जो है वो है आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ कंडीशन, इफ वाले वाक्य जिससे अपन बोलते हैं। और जो दूसरी क्लॉज जो है ये आपकी है मेन क्लॉज, मेन। तो इंग्लिश के अंदर जब भी हमें इस तरह की दो क्लॉज मिलती हैं, क्लॉज का मैंने आपको मीनिंग बता दिया, तो दो तरह की होती है एंड कोऑर्डिनेट। जब हम कंडीशन प्रेस कर द हेल्प ऑफ टू एट द टाइम, वन सबऑर्डिनेट क्लॉज, वन थ्री क्लॉज और इंडिपेंडेंट का अपन यूज, और जब भी हम ये यूज करते हैं उस टाइम हम वाक्य का काम में लेते, वाक्य को, उस वाक्य को ही हम कहते हैं शर्त वाले। अब अपन इसको आगे पढ़ते हैं, शर्त वाले वाक्य क्या काम आते हैं, आपको आएगा एक। तो इसको अपन ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हम शर्त वाले वाक्य के टाइप्स देखते हैं। हमें क्या होता है कि जब भी हम यूज करते हैं शर्त वाले वाक्य को, तो सबसे पहले इसके बेसिक टाइप करते हैं, फिर अपन पॉसिबल वेरिएशंस पढ़ेंगे इसके। तो बेसिक फर्स्ट टाइप है कंडीशन का, उससे अपन बोलते हैं फर्स्ट टाइप की कंडीशन, इसका नेम रहता है प्रोबेबल कंडीशन, और एक इसको अपन बोलते हैं ओपन कंडीशन। प्रोबेबल कंडीशन और ओपन कंडीशन। प्रोबेबल और ओपन कंडीशन का जो मीनिंग रहता है वो ये है कि इसमें कंडीशन का वो पार्ट ओपन रहता है, टाइम होता है आपके पास कंडीशन को पूरा करने। जैसे अभी हमने देखा था, ओपन कंडीशन का ही था कि इफ इफ ही वर्क्स हार्ड he will pass।
इफ ही वर्क्स हार्ड, यदि वो कठिन परिश्रम करता है, ही विल पास द एग्जाम, वो परीक्षा में पास। अब इसके अंदर एक ही कंडीशन रहती है कि हमें लगता है कि ये बोलने में अपन कई बार बोल, इसमें टाइम, इफ ही वर्क्स हार्ड, वैसे तो हम इनडेफिनिट, है ना, डेफिनेट टेंस की हम हिंदी करता है करती, लेकिन इसमें क्या होगा, इसकी हिंदी क्या होगी, यदि वो कठिन परिश्रम करेगा परीक्षा में पास, टाइम कौन सा है, फ्यूचर का। इसमें हम यूज क्या कर रहे हैं, इसमें हम यूज कर रहे हैं इफ वाले वाक्य के साथ हम यूज कर रहे हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद एस आर ई एस, और सेकंड पार्ट में हम यूज कर रहे हैं विल शैल प्लस फर्स्ट। मोस्टली हम करते हैं, ये इसका एक फॉर्मूला हो गया, हम फर्स्ट टाइप की we use first form of the verb with s or es, and in the main clause use will, shall। तो अब इसमें टाइम कौन सा रहता है, टाइम मैंने आपको बता दिया फ्यूचर, टाइम इस रहता है जब भी परीक्षा में आपको आए तो क्या दिया होगा, यदि इफ वाले वाक्य के अंदर एक पार्ट के अंदर आपको प्रेजेंट टेंस प्लस ऐसी कुछ कंडीशन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, आईएनजी इफ यू आर वेटिंग बस, आर वेटिंग बस, आई विल हेल्प यू, इफ यू आर वेटिंग फॉर ए, कौन सा होगा, प्रेजेंट, मेनली इसके भी पॉसिबल वेरिएंट, यानी इस के प्रेजेंट इंडेफिनिट, मेनली आपको क्वेश्चन आएगा प्रेजेंट डेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यू, आर वेटिंग बस, प्रेजेंट परफेक्ट, इफ यू हैव फिनिश्ड योर लंच, हैव फिनिश्ड योर, क्या हो गया, एक ही। तो ये कंडीशन को क्या कहते हैं, प्रोबेबल। प्रोबेबल का मतलब क्या, ये होना क्या है, प्रोबेबल है, संभावना है इस, और ओपन कंडीशन का मतलब क्या, क्लोज्ड, बंद नहीं, यानी अभी भी हम कर, यदि वो कठिन परिश्रम करेगा ना, देयर इज टाइम टू कंप्लीट वर्क, समय है, ओपन है, ये पहली कंडीशन, प्रोबेबल कंडीशन, या जिसे ओपन कंडीशन। और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे अपन ये लिखे हैं इफ he hires a taxi, will catch hires a taxi, यदि वो टैक्सी हायर करेगा, यानी टैक्सी यूज करेगा, हायर करेगा, ही विल कैच द ट्रेन, पकड़ लेगा ट्रेन, उसे
इसकी क्या है, अभी अपन बात कर रहे थे इस पॉसिबल, इसके साथ साथ इसमें भी पॉसिबल क्या एल का कर रहे हैं। आप सर एग्जाम पढ़ लेना, ज्यादा क्वेश्चन इसी, जैसे अपन यहाँ हम किसका यूज कर रहे हैं, विल या शैल का। तो विल या शैल की जगह हम प्रेजेंट के मॉडल का यूज, प्रेजेंट के जैसे प्रेजेंट फॉर्म के अंदर मॉडल जैसे मे है ना, इनका यूज हम दूं मैं आपको, if the fog gets thicker, the plane may ऐसे मिलते हैं, may be plane may be diverted, fog gets thicker। fog का मतलब धुंध से, कोहरे से, यदि कोहरा जो है, धुंध जो है, गेट्स थिकर, वो सघन होता है, ज्यादा आ जाती है, द प्लेन जो जहाज है, मे बी डाइवर्टेड, वो अपनी भ्रमित हो सकता है, दिशा से उड़ सकता है। अब यहाँ पे हम किस मॉडल का यूज कर रहे हैं, मे का यूज कर, मे बी डाइवर्टेड। तो यहाँ पे हम मे का यूज क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे हम मे का इसलिए कर रहे हैं, हम ए के अंदर क्या बताते हैं, पॉसिबिलिटी, जैसे क्या बताते हैं, किसी भी काम की पॉसिबिलिटी। यदि धुंध बढ़ेगी तो क्या होगा कि एरोप्लेन है वो डाइवर्ट हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी। अब ये बात तो टॉपिक की रह गई, रिसेंटली हमने कंप्लीट किया मॉडल। विल शेल क्या बताता है, विल सेल क्या बताता है, विल सेल बताता है उस काम के सामान्य भावना, जैसे सामान्य संभावना आदि में, और उस काम की प्रबल संभावना, टर्मिनेशन, तो इस टाइप की भावना इसमें ज्यादा संभावना। इसका मतलब जब भी हम विल शेल का यूज, जैसे इफ ही हायर्स अ टैक्सी, टैक्सी हायर करता है, ही विल कैच द ट्रेन, पकड़ लेगा। और यदि धुंध ज्यादा गहरी होती है, क्या निश्चित ज्यादा चांस डाइवर्ट है, हो सकता है। यानी दोनों ही, इसमें कौन सी पॉसिबिलिटी है हमारे पास, जनरल पॉसिबिलिटी, जनरल पॉसिबिलिटी हम कौन करते हैं, पे। और यदि हम काम के होने की ज्यादा संभावना बताना चाहते हैं तो करते हैं विल का। बस इसके इतने ही पॉसिबल वेरिएशन है, हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। कि आप यूज कर सकते हैं, मे का यूज कर सकते हैं, आप कैन का यूज कर सकते हैं, है ना, आप कैन का भी यूज कर सकते हैं। तो मॉडल के अकॉर्डिंग अलग मॉडल, और इधर यदि हम टेंस में वेरिएशन करेंगे, टेंस के अंदर हम प्रेजेंट टेंस की परफेक्ट, बाद में अपन करेक्ट फॉर्म्स पढ़ लेंगे कौन कौन से रहते हैं, आपको ज्यादा पजल होने की, ये आप कर सकते हो। अपन करना चाहें कि पॉसिबल वेरिएशंस दोनों आपके ये, यानी कि
फुल वेरिएशन मैंने बताई है। इधर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी यूज कर सकते हैं, इधर आप कैन का भी यूज कर सकते हैं, कई बार शुड का भी यूज कर लेते हैं हम, ठीक है। हालांकि शुड जो है वैसे पास्ट इक्वलेंट है, लेकिन ज्यादातर आप विल और शेल का ही यूज, मोस्टली एग्जाम में यही आ रहा है अभी तक, शेल के यूज साथ में आपको कंडीशन। अब पहली कंडीशन में आ गई, इफ के साथ यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस सी एस दिया हो सकता है, ये भी आपको दिया हो सकता है तो आपको ये लगाना है, और ये भी दिया हो सकता है तो फिर आपको इधर वाला पार्ट आपको कंप्लीट करना है। वो आपको अकॉर्डिंग टू द सेंस, जैसे मॉडल होने की संभावना है लेकिन उसका होना निश्चित है, तो अपन ज्यादातर ये सेकंड टाइप की देखिए कंडीशन, सेकंड टाइप की कंडीशन अपन बोलते हैं हाइपोथेटिकल कंडीशन। हाइपोथेटिकल कंडीशन में क्या होता है, सारी की सारी इमेजिनेशंस होती हैं, कल्पनाएं होती हैं, इमेजिनेशंस हैं। अब इसके अंदर काम का होना निश्चित था, हाइपोथेटिकल कंडीशन है, काम का होना निश्चित नहीं होता, संभावना नहीं होती कि ये होगा, सिर्फ क्या होती हैं हमारी कल्पनाएं होती हैं। इसमें हम क्या यूज करते हैं, जैसे इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। काश मैं पक्षी होता, मैं आसमान में उड़ता, ये मीनिंग देना चाहते हैं हम। तो काश मैं पक्षी होता, इसका मतलब आप पक्षी नहीं हैं और ना ही हो सकते हैं, सिर्फ आपकी क्या है, एक कल्पना है, इमेजिनेशन है। यदि ऐसा होता तो इसमें हम मेनली क्या करते हैं, जो इफ वाला पार्ट होता है उसके साथ में हम यूज करते हैं या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, या हम यूज करते हैं इमेजिनेशन के लिए वर का या हेड का। हेड भी और वर भी दोनों क्या है, सेकंड फॉर्म है। इसकी सेकंड फॉर्म है वर, ई की सेकंड फॉर्म क्या हुई, और हुई। और हैड किसकी सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस, हैज हैव का, है ना। तो दोनों सेकंड फॉर्म, यानी मेनली हम इफ वाले पार्ट के अंदर वर्ब की सेकंड का यूज करते हैं। का मतलब कौन सा टेंस हो गया, पास्ट, पास्ट टेंस। लेकिन आई भी हो चाहे ही भी हो, लेकिन वर्ब का यूज करना है, वॉज का यूज आई के साथ भी वर लगाना है। इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, है ना, यानी जो काम होना पॉसिबल नहीं उसके लिए इफ, इफ के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म, इम्प्रोबेबल भी बोलते हैं इसे, ओपन प्रोबेबल है ये। इस साइड में आप क्या यूज करते हो, इस साइड में मोस्टली आप यही यूज करते हो साथ वर्ब, ये इसका फॉर्मूला हुआ सेकंड। यदि आपको एग्जाम के अंदर एक पार्ट दिया होता है वर्ब में, एक आपको भरना होता है। यदि इधर वाला पार्ट दिया है तो आपने ये भरना है, ये वाला पार्ट दिया है। अब इसमें अलग एग्जाम्पल जैसे हैड इत्यादि से भी हो सकते हैं। जैसे अपन ये लिखें, इफ आई, इफ आई हैड। अब यहाँ पे हैड का मीनिंग रखने से हो, कोई भी चीज आपके पास हो, जैसे ऐसा आप, इफ आई हैड एन एरोप्लेन, if I had an aeroplane
I would visit the world if I had an, काश मेरे पास एक एरोप्लेन होता, आई वुड विजिट द वर्ल्ड, मैं दुनिया की विजिट करता, पूरी दुनिया की शहर। ये आपका डे ड्रीम्स है, कैन नॉट बी कंप्लीटेड, पूरा नहीं हो सकता। तो इसके लिए हम का यूज करते हैं। हेड का यूज भी मैंने बता दिया आपको, वर्क का भी बता दिया, और सिंपल वर्ब की सेकंड फॉर्म भी आ सकती है इसके अंदर। जैसे सिंपल वर्ब की सेकंड फॉर्म में क्या यूज करेंगे हम, यदि अपन ये लिखें इफ आई बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आई वुड सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स। आई वुड सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स, काश में भारत का प्रधानमंत्री था। बिकेम सेकेंड फॉर्म लगा रहे हैं हम, इधर हम लगा रहे हैं वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसे अपन बोलते हैं हाइपोथेटिकल कंडीशन। हाइपोथेटिकल कंडीशन के अंदर हम पास्ट टेंस यूज करते हैं, और पास्ट टेंस के साथ में हम यूज करते हैं वुड का, और वुड के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसे कहते हैं वो हम यूज करते हैं। अब यहाँ पे भी हम ये बात कहते हैं कि ये जो वुड का यूज होता है, वैसे ये पास्ट टेंस होता है, लेकिन इसका मीनिंग पास्ट नहीं होता। इसका मूड जो होता है, इसका मीनिंग जो होता है, इसे अपन बोलते हैं सब्जंक्टिव। सब्जंक्टिव मूड होता है। सब्जंक्टिव मूड कहते हैं काल्पनिकता को। जैसे अपन ये यूज कर रहे हैं इफ आई बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री। अब बिकेम का अर्थ यदि पास्ट टेंस में अपन देखें, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री बना, जब मैं भारत का प्रधानमंत्री बना, ये नहीं है पास्ट की हैपनिंग, नहीं मैंने ये किया। जब मैं पक्षी था, ये नहीं अपन कह रहे काश में पक्षी था, बात कर रहे सब्जंक्टिव। रियल पास्ट टेंस, पास्ट टेंस वर्ब फॉर्म पास्ट की, बट इट शोज सब्जंक्टिव। सब्जंक्टिव होता है इसका मूड। तीन तरह के मूड होते हैं इंग्लिश में, मैंने जस्ट एक बार आपको सब्जंक्टिव की बात की है। तो असर्टिव होता है सब्जंक्टिव मूड। आप वर्ब की हेड यूज करते हो या वर यूज करते हो। इसमें हम अलग मॉडल का भी यूज कर सकते हैं। अब अलग मॉडल में हम पास्ट मॉडल लगा सकते हैं, वो मॉडल का टॉपिक है एक, लेकिन मोस्टली हम किसका यूज करेंगे, वुड का ही यूज। अपन ये लिखें कि इफ ही वर्कड हार्ड, ही, यहां पे अपने लगाना चाहें ही वुड, ठीक है। एक अपन लिख सकते हैं ही माइट सक्सीड इफ ही वर्कड हार्ड। यहां पे हमने क्या यूज ऑफ की सेकंड फॉर्म, इफ ही वर्कड हार्ड ही वुड और माइट सक्सीड, तो वह सफल होगा। तो सफल होने की भावना है कि यदि वो कठिन परिश्रम करेगा तो वो सफल। तो यहाँ पे अपन क्या लगा रहे हैं, वुड या माइट। अब वुड तब लगा रहे हैं जब उसकी सर्टेनिटी, कहते हैं कि ये काम होगा नहीं। और माइट कब लगाएंगे,
जब उस काम होने की भावना कम है, राइट का यूज। लेकिन मोस्टली हम किसका यूज करेंगे? क्या यहाँ पे पहले वाली कंडीशन पढ़ा, उस माइट भी लगा सकते। वो तो है। आप यहाँ पे देखो, ये क्या आ गई वर्ब की सेकंड फॉर्म। जब पास्ट टेंस आपने यूज, तो आगे सारी वर्ब फॉर्म। तो इसमें केवल पास्ट इक्विवेलेंट मोड प्रेजेंट का यूज, जबकि जो हमने पहला कंडीशन पढ़ी थी ना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टेंस लगा, तो प्रेजेंट बाद में तो पास्ट आ सकते है कि कम संभाल लगा सकते, लेकिन इसके अंदर हम ये आपके सेकंड टाइप की। अब देखते हैं हम थर्ड टाइप की, जो दोबारा से अपने एग्जांपल करवा दूंगा लास्ट में आपको। मैंने एक एक्सरसाइज भी सेंड करूंगा आज। थर्ड टाइप की जो कंडीशन है, उस कंडीशन को हम कहते हैं के अंदर अनफुलफिल्ड है, क्लोज्ड कंडीशन है, का नाम जो है अनफुलफिल्ड क्लोज्ड कंडीशन भी कहते हैं, इम्प्रोबेबल भी कहते हैं इसको भी, इम्प्रोबेबल कंडीशन। अनफुलफिल्ड प्रोबेबल कंडीशन या क्लोज्ड, इसमें हम जस्ट उसकी एक कंडीशन टाइप करते हैं। जैसे कि एग्जांपल से, इफ ही हैड वर्कड हार्ड, he would have succeeded if he had worked hard, कि यदि उसने कठिन परिश्रम किया होता तो वो परीक्षा में वो सफल हो गया होता। क्या फॉर्मूला यूज कर रहे हैं? इफ के साथ हम यूज कर रहे हैं हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। दूसरे पार्ट में हम लगाएंगे वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसे अपन बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। इस फॉर्मूला का हम यूज, इफ हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, दूसरे पार्ट में यूज वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब देखिए कि यदि उसने कठिन परिश्रम किया होता तो वो परीक्षा वो सफल हो गया था। इसका मतलब क्या है? कठिन परिश्रम नहीं किया और वो क्या हो गया, तब कहते हैं पेंटेंस, पश्चाताप, अपनी कंजक्चर्स हैं, बनावटी बातें जो करते हैं तसल्ली देते हैं आपको। यदि उस टाइम में पैसे बचा लेता, है ना, बचा लिए होते, आज मैं काम कर लिया। का मतलब क्या है? यदि मैं उस टाइम परीक्षा में मेहनत कर ली होती, आज मैं आरएएस क्या होता। तो आपने नहीं किया ना, जब रिजल्ट आता है उस टाइम हम क्या होते हैं, थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं लोगों की आरएएस आईएएस। कि यदि मैं भी इसके क्लासमेट ही था
मैं भी पढ़ता रहता तो मैं भी ये काम कर सकता था। वाक्य है वो पार्ट, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने यूज करना है, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का हमें। ये तीन टाइप हैं आपके कंडीशन के, मेन जो टाइप अपन बात करें। इसके बाद एक फोर्थ टाइप और आता है। अब परीक्षा में आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, क्या है तो आपको इधर लगाना है, ये वाला दिया है ये लगाना है। अब मॉडल भी आप अलग यूज कर सकते हो, जैसे वुड की जगह पे माइट हैव, कुड हैव, है ना। तो इफ आई सेव्ड, इफ आई हैड सेव्ड मनी, है ना, आई कुड हैव परचेज्ड हाउस, आई वुड हैव परचेज्ड। यदि मैंने धन बचा लिया होता उस टाइम, क्या होता। एक पार्ट में आपको ये मिलेगा, सेकंड पार्ट में आपको का यूज, इसे अपन कौन सी बोलते हैं, अनफुलफिल्ड। टाइम नहीं है पूरा करने का, इसीलिए कौन सी कंडीशन है, क्लोज्ड, टाइम हैज गॉन है, कंडीशन पूरा करने का है, नहीं है, इम्प्रोबेबल है। अब पूरा करने की, हाँ, ऐसी कंडीशन को हम हैड प्लस पार्टिसिपल वुड हैव प्लस थर्ड। एक जो इसकी कंडीशन रहती है, एक जिसे अपन फोर्थ टाइप भी लिख सकते हैं, नहीं तो हम पॉसिबल वेरिएशन में पढ़ लेते हैं पहले के। एक कंडीशन को कहते हैं जीरो कंडीशन। जीरो कंडीशन किसे कहते हैं, जीरो कंडीशन हम ये कहते हैं, हाँ, जब हम इफ वाला पार्ट जो है उसके साथ यूज करें फर्स्ट फॉर्म का वर्ब विद एस आर ई एस, दूसरे पार्ट में भी हम यूज करें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद एस आर, इफ के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस एस, दूसरे पार्ट में भी वर्ब की फर्स्ट एस या, इसमें क्या आते हैं मोस्टली, इसमें आते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ्स, सार्वभौमिक सत्य, सत्य। तो इसका मतलब है जो काम होना निश्चित होता है उसके लिए हम हमेशा प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का यूज करते हैं। जैसे अपन ये लिखें, इफ, इफ यू नो इट मेल्ट्स, इफ यू ईट स्नो, यदि आप स्नो को क्या करते हैं, ईट करते हैं, गर्म करते हैं बर्फ को, इट मेल्ट्स, यहां पे हमने क्या यूज की, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहां भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस अर। इफ यू हीट स्नो, यदि आप स्नो को गर्म करते हैं, स्नो को थोड़ा टेम्परेचर देते हैं, इट मेल्ट्स। आप ये बताएं, जब आप स्नो को गर्म कर, आपने उसको, क्या उसके पिघलने के चांस हैं, क्या 100% साइंटिफिक है ये, ऐसे संभावना नहीं है, इस संभावना को शो, अदरवाइज तो हम सीधा कहते हैं ऐसा ही होगा, साइंटिफिक पर्सन, हम इस कंडीशन अदरवाइज नहीं करते। ये आपने ध्यान रखनी है। तो मैंने आपको टाइप बताया है, चौथा जो टाइप बताया है, जो कंडीशन का नाम अपन लेते हैं, इन मोस्टली हम के अंदर भी दोनों तरफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं।
एक कंडीशनल के अंदर वर्ड यूज करते हैं हम अनलेस, अनलेस का यूज करते हैं। अलग वर्ड है कंडीशन बताने के लिए, जैसे अनलेस, अनलेस वर्क हार्ड won't pass। अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस का क्या होता है? तब तक नहीं तुम कठिन परिश्रम करते, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे आप परीक्षा में पास नहीं हो। वॉन्ट मीन विल नॉट, विल नॉट पास। कौन सा सब्जेक्ट? क्या, हाँ सब्जेक्ट इसमें अपन अनलेस यू वर्क हार्ड यू वॉन्ट। मेरे कहने का मतलब था कई बार हम इफ की जगह पे किसका यूज कर लेते हैं? अनलेस का भी यूज कर लेते हैं। अनलेस का जब भी यूज करें तो उसमें ये चीज ध्यान रखनी है, अनलेस के साथ उस क्लोज के अंदर आपको नोट नहीं लगाना, क्योंकि नोट जो है वो अनलेस के अंदर ही नोट है। जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करते आप परीक्षा में पास नहीं। तो इसके साथ में आप तो और यदि अपने इसको इफ लगा के बनाना चाहते हैं, इफ टू, है ना, इफ यू, फिर इफ यू डोंट वर्क हार्ड वॉन्ट पास। हम अनलेस की जगह इफ भी लगा सकते हैं, लेकिन इफ लगाते ही इस क्लोज के अंदर आपको क्या लगाना पड़ गया? नोट। और नोट लगाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ा? डू। क्यों नहीं लगा डू? क्योंकि हमें सिंपल सेंटेंस था, नोट लगाना नहीं था तो हमने डू लगाया। हमने क्या लगा दिया? इफ यू डोंट वर्क हार्ड, आप कठिन परिश्रम करेंगे आप पास, और हम लेकिन जब हम अनलेस को हटाएंगे, अनलेस लगाएंगे तो ना तो लगाएंगे, अनलेस की लगाएंगे। कई बार हम एड, एड वर्ड, एड का भी इन्वर्जन होता है, जैसे जैसे अपने थर्ड टाइप की जो कंडीशन पड़ी थी ना, अपन ये भी लिख सकते हैं एड आई, एड आई सेव्ड मनी, आई could I could have purchased my own house had I saved money। अब यहां पे हमने if नहीं लगाया, तो अपन ऐसे भी लिख सकते थे if I had saved money, I could या could have purchased my own house। दोनों में सेम है, बस एक इसी का फर्क है। अब हम ये हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का हमने पढ़ा है, सर वुड या कुड लगा के हम हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं, लेकिन पे यदि हम इस इफ को हटाना चाहें और इस हेड को पहले लेके आना चाहें तो यहाँ हेड का भी इफ वाला मीनिंग बने। थर्ड टाइप की कंडीशन के अंदर ये भी होता है।
उसके लिए भी हम इन्वर्जन फॉर्म का यूज करते हैं। तो हम कई बार अनलेस का इवन इफ, है ना, इवन इफ का भी यूज करते हैं कई बार। सो लॉन्ग एज, प्रोवाइडेड, इफ ओनली, ये वर्ड्स भी हम इफ की जगह पे यूज कर सकते हैं। इफ ओनली, प्रोवाइडेड, तो ये है। तो इसमें आपको ध्यान रखने वाली बातें यही हैं कि जब भी आपको तीनों तरह की कंडीशन दी हो, आप कंडीशन के दोनों पार्ट एक बार जरूर पढ़ेंगे। और जितने भी मैंने आपको पॉसिबल वेरिएशन बताए हैं सभी के, 4 तरह की कंडीशन हो गई, मैंने आपको 4 तरह की इसमें बताई हैं। पहली प्रोबेबल कंडीशन, इसके अंदर हम यूज करते हैं इफ के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद एसर यस, विल, शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करते हैं, लेकिन अदर मॉडल का भी हम यूज कर सकते हैं। सेकंड टाइप की जो कंडीशन है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, हैड या वर्क का यूज करते हैं। पास्ट टेंस रियल नहीं होता, सब्जेक्टिव होता है। इधर यूज करते हैं हम वुड के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म का। वुड की जगह पे भी हम पास्ट इक्विवेलेंट कर सकते हैं। और इसी तरह से जो थर्ड कंडीशन पढ़ी, इसमें पढ़ा हमने इफ के साथ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसमें हम यूज कर सकते हैं वुड हैव प्लस थर्ड। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि हैड का इन्वर्जन हम कर सकते हैं, हैड पहले भी आया। तो जीरो कंडीशन में हम पढ़ा कि जब काम होना होता है तो हम दोनों तरफ क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट टेंस का यूज है, ताकि वो यूनिवर्सल टाइप के वाक्य होते। हम इफ की जगह पे अनलेस भी कंडीशन वाला वर्ड है, अनलेस यूज नोट नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे हम नोट। इसी तरह से इफ की जगह पे एज इफ ओनली, प्रोवाइडेड, इन वर्ड्स का भी हम केस कब यूज करते हैं, लेकिन मोस्टली आपको पता है। तो इनकी एक्सरसाइज है, पॉसिबल वेरिएशंस में मैंने आपको अलग टेंस वाइज भी बताए हैं। आप ये ध्यान रखना कि आप जब भी, जैसे अपन ये लिखें इफ यू आर वेटिंग फॉर अ बस, यू, इफ यू आर वेटिंग फॉर अ बस, आप बस का इंतजार कर रहे हैं, यू वुड बेटर लगा सकते हैं, और अपन ये भी लगा सकते हैं यू कैन जॉइन द क्यू, कैन जॉइन द क्यू, आप क्यू को ज्वाइन कर सकते हैं। जब भी आप इस टाइप का पॉसिबल वेरिएशन यूज करेंगे ना, तब आपको क्या करना है, तब हमें ये ध्यान रखना है इसके अंदर कि एक तरफ जैसे प्रेजेंट टेंस का आप यूज कर रहे हो, तो दूसरी तरफ भी प्रेजेंट, जैसे यहाँ पे अपन प्रेजेंट टेंस की वेरिएशन यूज कर रहे हैं, इफ यू आर वेटिंग फॉर ए बस, ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यू। यू कैन ज्वाइन द क्यू, यू मे ज्वाइन द क्यू। यदि आप बस का इंतजार कर रहे हैं तो आप क्यू यानी कि लाइन, अपन ये भी है यू वुड बेटर, क्योंकि यहां पे तो अपन यू वुड बेटर ज्वाइन द क्यू, आपके लिए यदि आप लाइन में लगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे हम पास्ट का भी यूज क्यों कर लेते हैं, क्योंकि पहले वाले में हम क्या यूज करें, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस करेंगे तो हम प्रेजेंट पास्ट कोई, लेकिन जब सेकंड टाइप की कंडीशन आएगी ना आपकी, हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं या वर या हेड का यूज करते हैं, उसके बाद में हम पास्ट एक्सटेंट ही, वहां पे हम इसी तरह से थर्ड में
जब हमारे पास में पास्ट इक्वलेंट आ जाता है पहले कोई भी टेंस के बाद में पास्ट इक्वलेंट टेंस ही कर सकते हैं। तो ये पॉसिबल वेरिएशन के एग्जांपल आपको मैंने तो एक बार आप पढ़ लेना। कई बार हम क्या करते हैं कि हम इम्पेरेटिव सेंटेंस का यूज भी कर देते हैं। इम्पेरेटिव, हालांकि जो अब बता रहा हूं वेरिएशन से ये कम मिलते हैं। जैसे अपन ये लिखे हैं एक वाक्य से, मैं आपको कई वेरिएशन बताता हूं। इफ यू वांट टू लूज वेट, यू शुड eat, if you want to eat less। अब इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, if you want to lose weight, पर यही लिख सकते हैं eat less। ये भी अपन इसको लिख सकते हैं, if you want to lose weight, you यहाँ पे should भी लगा सकते हैं, must भी लगा सकते हैं, eat less। अब देखो, इफ यू वॉन्ट टू लूज वेट, यदि आप वजन घटाना चाहते हैं, यू शुड ईट लेस, आपको कम खाना। तो ये शुड पास्ट लग गया क्योंकि यहां पे हम क्या लगा रहे हैं वर्ब की। इफ यू वॉन्ट टू लूज वेट, यदि आप वेट कम करना चाहते हैं, ईट लेस। यहां पे मैंने कौन से वाक्य का यूज कर दिया, इम्पेरेटिव, ईट लेस। और इफ यू वांट टू लूज वेट, यदि आप यही वो यूज कर रहे हो तो शुड की जगह आप किसका यूज कर सकते हो, मस्ट का। मस्ट, यस, आपको कम खाना पड़ेगा, आपको कम खाना होगा, हम कंपल्सन शो करना चाहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द मॉडल चेंज होता रहता है। इस तरह से मैंने बताया आपको पार्ट भी पॉसिबल वेरिएशन ज्यादातर पहली कंडीशन में ही, ठीक है, पहली में ही ज्यादा चेंज होते हैं, दूसरी सेकंड और थर्ड कंडीशन में नहीं होते। ये जो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं, आर वेटिंग फॉर ए बस, कंटिन्यूस भी यूज कर सकते हैं, हम पास्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट भी यूज कर सकते हैं। यदि हम ये कहना चाहें इफ हैव फिनिश्ड द लंच आई विल कॉल लेटर। इफ यू हैव फिनिश्ड द लंच, आपने लंच पूरा कर लिया, आई विल कॉल द लेटर, मैं लेटर को कॉल करूं। इसका मतलब आप प्रेजेंट परफेक्ट का भी यूज, लेकिन मोस्टली लास्ट में और फॉर्मूलास मैंने हमेशा करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में, और हमेशा याद रखने, हमेशा ये सही हो। आपके एक या दो पार्ट में से आते हैं, वो पार्ट आपका हमेशा के लिए आपको सही, आप इन अच्छे से पीडीएफ में से। कल हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। दैट्स ऑल।